हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे टाटा कंज्यूमर स्टॉक को और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट मॉर्निंग में टाटा कंज्यूमर को बाय की नज़र से हम देख सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन पे टाटा कंज्यूमर का चार्ट खुला हुआ है। हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करके देखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम टाटा कंज्यूमर में एक बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे चार्ट पर। हम देखते हैं, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जब यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, इस जगह से जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ था। एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ था, उसको इस कैंडल ने एक हाई वॉल्यूम के साथ, इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ हमारे इस प्राइस को यहाँ से ब्रेक किया था। अगेन हम देखते हैं कि जब इस यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद ये प्राइस ऊपर की साइड गया था, तो यहाँ पे इसने फिर एक रेजिस्टेंस और बना लिया था। इसी रेजिस्टेंस को बनाने के बाद हम देखेंगे कि फिर उसने अगले रेजिस्टेंस को एक हाई वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया और इसको फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा टाटा कंज्यूमर जो है कई दिनों से इस सपोर्ट पर ज़बरदस्त तरीके से टिका हुआ है, मतलब वो इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने टाटा कंज्यूमर को यहाँ पे बाय की जगह हम इसको देख रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ से हम इसको अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं। देखिए, मैं इस कैंडल का ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, मैं इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो को मार्क करता हूँ। हम देख रहे हैं कि ना तो इस कैंडल का हाई लो ब्रेक हो रहा है, ना ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है। तो कल अगर यहाँ पे हमें हाई ब्रेक करके एक 5 मिनट की कैंडल में अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ बाय का बनता है, तो हम टाटा कंज्यूमर को यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से और किस लेवल से टाटा कंज्यूमर को बाय करना है। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जो अगला स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील, तो जिंदल स्टील पे भी हम थोड़ा सा नज़र मारते हैं और ये देखते हैं कि जिंदल स्टील को जिंदल स्टील को हम कहाँ से सेल कर सकते हैं। तो बाई के लिए तो हमने टाटा कंज्यूमर को देख लिया, लेकिन सेल के लिए हम जिंदल स्टील को देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा चार्ट को समझते हैं जिंदल स्टील के कि किस तरीके से जिंदल स्टील में हम कल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से और किस लेवल से हम जिंदल स्टील को सेल कर सकते हैं। तो आप जब मेरे चार्ट में देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखेंगे कि मैंने ये एक ऑरेंज कलर की दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि एक स्विंग हाई है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ। एक इस कैंडल के हाई लो को हमने मार्क कर रखा है, और इस कैंडल का हाई लो मार्क करने का कारण ये है कि ये एक स्विंग हाई पे बना हुआ है। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्विंग लो और फिर ये स्विंग हाई की तरफ जा रहा है, और इसी को इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि कई दिनों तक प्राइस जो है इसी सपोर्ट के ऊपर रहा। यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की उसने, बट वो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब मार्केट फॉल हो रही थी, तो उसने इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट हमारा बना था, इस सपोर्ट को उसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और एक रेड कैंडल के साथ, एक वॉल्यूम के साथ और एक रेड कैंडल के साथ उसने नीचे की तरफ इस सपोर्ट को, जो सपोर्ट बना हुआ था काफ़ी दिन से, इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यही कारण है हमारा कि हम जिंदल स्टील को एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब इसमें कल क्या हुआ, सॉरी, इसमें आज क्या हुआ, हम देखते हैं कि आज यहाँ पे जिंदल स्टील जब कल जहाँ से जिंदल स्टील नीचे की तरफ गिरा था, आज उसने वहीं से उठने की तरफ कोशिश की। एक वॉल्यूम भी आया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, पर प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि जिंदल स्टील को कल हम इसी लेवल से, जिंदल स्टील को हम कल यहीं के
इसी लेवल से हम कल सेल करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट इसका लेवल क्या होगा और कहाँ से हमें इसको सेल करना है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में मार्केट हमें क्या इंडिकेशन देती है, बाय का देती है या सेल का देती है।